जब विराट कोहली असफल हो जाते हैं या टीम से बाहर हो जाते हैं, लगता है उनके बगैर देश नहीं चलेगा, तब अजिंक्य रहाणे नाम का एक आदमी आता है जो भारत को बहुत ही शानदार तरीके से विजय ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिला के वापस लेकर आता है। तो क्या ये वक्त आ गया है कि जब देश के अंदर एक नए कप्तान के नाम की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए आशुतोष जी, ये देश क्रिकेट का मैदान नहीं है और इस देश को क्रिकेट के अंदाज में चलाया नहीं जा सकता। और एक बहुत पुराना नारा है और अभी बीच बीच में हम लोग मजाक में उसका इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20 साल पहले लोगों ने बहुत दूरंदेशी और दानिशमंदी दिखाई थी कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। ये साफ हो चुका है कि ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। ये जो सरकार के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, ये निहायत नाकारा और नाकाबिल लोग हैं। और अब जब आप जो ये फॉर्मूला लाए हैं, जहां से भी आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी लाए या कोई और लाए, इसमें कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है, पूरी तरह बकवास बात है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और गडकरी को ले आओ। अगर इस सरकार को जाना है तो इस सरकार को जाना होगा, इस पार्टी को जाना होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सरकार में बैठा एक एक आदमी इस नाकारेपन में भागीदार है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मोदी जी जिम्मेदार हैं और बाकी नहीं है। ये जब मोदी जी के कंधे पे चढ़ के सत्ता तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार थे, उस समय भागीदार थे। आज की तारीख में ये बड़े काबिल हो गए और मोदी नाकाबिल हो गए। अगर ये बहुत काबिल थे और मोदी नाकाबिल थे तो ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए? ये बहुत बड़े एग्जीक्यूशनर हैं, इनको बड़ा भारी एग्जीक्यूशन आता है। तो ये इन्होंने अपनी ये संगठन क्षमता दिखाकर, अपना बिजनेस एक्यूमेंट दिखाकर सरकार क्यों नहीं बना ली? और अगर नहीं बना पाए, अगर वो इस देश में जहर की खेती करने के काम में नरेंद्र मोदी के और आदित्यनाथ योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, तो अब जब सजा मिलने का टाइम आएगा तो इनको बराबर में बांध के सजा दी जानी चाहिए, न बजाय इसके कि इनको कहा जाए कि नहीं ये बड़े काबिल हैं और इनको साथ में कुर्सी दे दी जाए और नरेंद्र मोदी को सजा दी जाए। ये नहीं हो सकता है। जो पार्टी सरकार में आई है, अगर वो पार्टी नाकारा साबित हो रही है, और ये पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर सरकार में आई थी, ये पार्टी कतई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया और उसके बाद पार्टी ने, संगठन ने, किसी ने नरेंद्र मोदी को बना दिया, ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत थी, पहली बार भी, दूसरी बार भी। और अगर ये नाकामी है नरेंद्र मोदी के चेहरे की, उनके साथ जितने लोग शैडो के तौर पर खड़े हैं, जो उस चेहरे की कीर्ति का, पराक्रम का फायदा उठा रहे थे, उन सबको इस सजा में बराबर का भागीदार होना होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चल सकता है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं कि इस वक्त आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं, आपके परिवार में तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये नहीं अशोक जी, और ये आज की तारीख में ये चिंता और ये गुस्सा, ये आक्रोश अब सड़कों पर निकल रहा है। मैंने कहा कि जब सुबह हम फोन उठाते हैं, किसी का फोन आता तो हमारा दिल डर जाता है। आज सुबह ही जब फोन मैंने पहला मैसेज देखा तो हमारे मित्र श्रेष्ठ नारायण सिंह की मृत्यु का समाचार था। 2 दिन पहले जब हमने नहीं वो समाचार दिया था, हाँ, हमारे मित्र अरुण पांडे जी, वो मैं आप बता नहीं सकता हूँ। मैं पहले आशुतोष, मैं आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। मैंने शेष जी, जो मेरे लिए बिल्कुल परिवार के सदस्य, पिछले दिनों बहुत अंतरंग मित्र रहे हैं, मैंने एक लाइन नहीं लिखी है उनके बारे में, न ट्विटर पर न फेसबुक पर। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है। मैंने सिर्फ, क्योंकि हम लोगों का एक वर्किंग ग्रुप है जिसमें मुझे वो सूचना दुर्भाग्य से देनी थी, इसलिए मैंने वहां लिख के बताया कि वो नहीं रहे। लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं मैं किस हालत में हूं, दिमाग मेरा किस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। और रोज सुबह यही हाल हो रहा है। हर रोज सुबह जब आप उठते हैं, आपके पास जब मैसेजेस आते हैं, इसमें हम क्यों भाई, मैं नहीं मानता हूं कि नितिन गडकरी कोई कम जिम्मेदार हैं, कम दोषी हैं। जितने लोग इस सरकार में हैं वो सब बराबर के भागीदार। बिल्कुल, मैं आलोक जी आपकी राय से सहमत हूं कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।